अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों मैं हूँ सुफियान, मैं आप सभी को अपने चैनल तलिस्मात की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज सबसे पहले कुछ अमलों के बारे में बात कर ली जाए। बहुत से दोस्त मुझसे मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल पर ये पूछ रहे होते हैं कि भाई आपका फलां अमल है, उसमें दरूद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या फलां में हम पढ़ सकते हैं दरूद या हम मस्जिद में बैठ कर सकते हैं। भाई ये बातें मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये वो अमल नहीं है जिनमें आप दुरूद शरीफ या फिर मस्जिद वगैरह में बैठकर कर सकते हो। ये अमल आप अपने घर में बैठकर करो, ज़्यादा फ़ायदा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिन अमाल में दरूद पाक या इस तरह का कुछ भी पढ़ने को है अव्वल आखिर, तो मैं वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। अगर नहीं है तो उसमें नहीं पढ़ना होता। दोस्तों जो मैं अमल आपको पेश करता हूँ ये नूरी के अमल नहीं होते। इनके अल्फाज नूरी के ज़रूर होते हैं जो कि बहुत तेज़ी असर करते हैं, मगर इनके साथ दुरूद शरीफ पढ़ना या फिर कुछ और अव्वल आखिर वो नहीं पढ़े जाते। इन अमाल के साथ इनकी तासीर ऐसे ही जाहिर होती है। बहुत से मेरे दोस्त भाई जो जिन्हें इन चीज़ों का नहीं पता, मैं उन्हें बताने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि वो अव्वल आखिर कुछ भी ना पढ़ें। जैसे मैंने वीडियो में बताया उसी तरह से वो अमल करें, इंशाल्लाह उन्हें 100% फ़ायदा होगा। अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने की कोशिश ना करें, वरना आपको रिजत का सामना करना पड़ सकता है। और जिन लोगों पर रिजत आ जाती है आप एक बार अपने आसपास नज़र दौड़ा कर देख सकते हैं। जो लोग आमिर हजरात होते हैं, जिनकी तबीयत ख़राब रहती है या बीमार हो जाते हैं या फालिज लकवा या ऐसा कुछ भी, उन्हें असल में कोई कुदरती बीमारी नहीं होती। दर हकीकत उन पर अमल की रिजत आ चुकी होती है। वो एक ऐसी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है जो कि हमें लगता है कि ये कुदरती बीमारी है, मगर दर हकीकत तो असलियत यही है कि उनके ऊपर अमलों की रिजत आ चुकी होती है। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता रहता हूँ कि अमल उसी तरह से करो जिस तरह मैं बताता हूँ। मेरा खुदा जानता है कि मैं आज तक एक भी लफ्ज़ नहीं छुपाया। जिस तरह मुझे मेरे बड़ों ने बताया मैं आप तक वैसे ही वल्लाह आलम कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें ज़रा बराबर भी मिलावट नहीं किया आज तक मैंने। जिस तरह से मुझे ये अमल मिलते हैं या मिलते आ रहे हैं या मेरे दिमाग में आते हैं, ये जो मैंने लोगों को करवाए, जिस तरह लोगों को फ़ायदा मिला, उसी तरह से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना कीजिएगा। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आमिल हजरात होते हैं, अमल पढ़ लेते हैं, उन्हें अपनी तरतीब के हिसाब से लिखकर लोगों को नक्श बनाकर दे देते हैं, मगर वो उन लोगों को तो असर कर जाते हैं। दर हकीकत उन्हें अपने ऊपर रिजत महसूस होने लग जाती है, बोझ वजन जैसे जिस्म भारी हो गया, लाइक इस तरह का बहुत कुछ उनके साथ हो जाता है। तो मैं इसलिए ये बात आपसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन 5 से 7 दिनों में देखनी पड़ रही हैं। बहुत से लोग कॉन्टेक्ट करके यही बात कर रहे हैं कि हमने वो अमल किया, हमने ये वाला अमल किया, हमारा जिस्म भारी हो गया, हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हमें वोमिटिंग शुरू हो गई, हमारे मैदे में दर्द होने लग गया। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कुदरती नहीं भी होती हैं, माना कि हमारे जिस्म के अंदर है, मगर वो कुदरती नहीं होती हैं। अमल की रिजत की वजह से सबसे पहले इंसान का अपना स्टमक काम करना छोड़ जाता है। अब आप लोगों की सोच हैरान हो जाएगी कि स्टमक क्यों काम करना छोड़ जाता है। वो इस वजह से कि जो कुव्वतें होती हैं ये हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हमारे निज़ाम को, जो बॉडी का निज़ाम है, इसे धर्म भरम कर देती हैं। सो मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि अपनी तरफ से बराए मेहरबानी अपने ऊपर ना सही मेरे ऊपर रहम करो और आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करो। अगर आप नहीं करना चाहते, इंफॉर्मेशन के लिए सुनो, सुनने के बाद खाली वाली कोई मसला नहीं। आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर अगर आप करना चाहते हो तो जिस तरह मैंने बोला है एक एक चीज़ को उसी तरह उसी हदायत के साथ फॉलो करो। इंशाल्लाह कामयाबी ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। बाकी दोस्तों आज का मैं आपको अमल बता देता हूँ। आज के हमारे अमल का तरीकाकार भी बहुत ही नायाब है। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने दुश्मन से या किसी से बदला लेना होता है, तो उनके पास उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें मौजूद होती हैं। तो वो सोचते हैं कि हम इनके ऊपर जादू करें, जिस तरह इन्होंने हम पर किया, हमारे बहन भाई या किसी पर भी जादू कर रहे हैं तो हम भी इनके ऊपर कर सके। तो इसी चीज़ को मैंने ख़त्म करने के लिए, मतलब आप भी बदला ले सको उनसे, और एक बहुत ही तेज़ तीर की तरह असर करने वाला अमल आज मैंने ये तरतीब दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा और बहुत फ़ायदा देगा, और इस अमल से आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हो। दोस्तों करना आपने ये है कि आपने ये अल्फाज जो मैं आपको बताऊंगा, या नजियो, ये एक अल्फाज है जो आपने 5320 बार पढ़ना है और ये 41 दिन करना है। 41 दिन से पहले पहले आपके अंदर रूहानी ताकत महसूस होगी कि आपके अंदर वाकई में कुछ आ गया है। अगर आप आंखें बंद करके इसे पढ़ते हो ना, तो आपको पढ़ते हुए महसूस हो रहा होगा कि यार मेरे दिमाग में ऐसी भी बातें चल रही हैं जो होने वाली हैं, और वो आपको पहले से दिमाग में मुशाहिदात हो रहे होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है, और वो दरअसल 5-10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट या घंटे के बाद वो चीज़ें आपके सामने होंगी। तो आपको महसूस होगा आया जो मैं अमल कर रहा हूँ वो वाकई में ही काम कर रहा है। तो आपने ये अल्फाज 5320 बार पढ़ना है, या नजियो। पढ़ने के बाद आपने 41 दिन पूरे करने हैं। 41 दिन में अगर कोई मेरी बहन ये अमल करती है तो वो 41 दिन पूरे नहीं कर सकती। जिन दिनों में वो नहीं पढ़ सकती
वो उन्हें छोड़ दे, आगे से दोबारा अमल शुरू कर सकते हैं। एक मिसाल है, अगर आपने 10 दिन पहले अमल किया है, उसके बाद आप 11वें दिन से स्टार्ट करें, ना कि पहले दिन से, ठीक है। और उसके बाद आपने जब ये 41 बार मुकम्मल हो जाए तो 520 मरतबा आपने ये विर्द में रखना है। चाहे आपने किसी पर करना है जादू या नहीं करना है, 520 बार लाजमी विर्द में रखें। और ये आपने अमल कब शुरू करना है? आपने ये अमल चांद की आखिरी तारीखों में, अंधेरी रातों में शुरू करना है। कोशिश करें मंगल का दिन हो, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप 41 दिन अगले चांद तक, जब तक वहाँ तक पहुँचेंगे तो नया चांद चढ़ा होगा, तो आपके पास इतनी ज़्यादा रूहानी ताकत आ जाएगी, आप किसी का भी इस्तेमाल शुदा कपड़े, क्लिप या कुछ भी इस तरह का जो कि धुला हुआ ना हो, आप उसको लें, उसके ऊपर ये जो अल्फाज हैं सिर्फ और सिर्फ 133 मरतबा पढ़कर दम कर दें। आप इससे लोगों को भी फ़ायदा दे सकते हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखें, लोग अगर आपके पास काम करवाने आते हैं तो जायज़ काम कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अपनी सेफ्टी नहीं है। आप उनका तो काम हो जाएगा, अगर एक मिसाल आप करके देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तासीर इन अमाल में है कि आप अगर इनको 33 बार वैसे ही पढ़कर दे दोगे लोगों के कपड़ों पर दम करके और तसव्वुर करके कि इसका फलां काम है वो हो जाए, तो काम उसका फिर भी हो जाएगा। मगर वो जो कुव्वतें उसके ऊपर मुसल्लत होनी है, वो आधी आपके ऊपर भी मुसल्लत हो जाएंगी। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी 133 मरतबा आप उन इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर, कमीज़, बनियान, रुमाल, जो कुछ भी है जो उसके बालों के साथ या आंखों के साथ, चेहरे के साथ, बॉडी के साथ टच हुआ हो, वो चीज़ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। करने के बाद उसे दम कर दे और दम करने के बाद उसे कहें इसे अपने पास संभाल कर रख ले। और इंशाल्लाह 11 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको इस अमल के हैरत अंगेज फवाइद देखने को मिलेंगे और आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी और आप दंग रह जाएंगे कि इतना पावरफुल अमल है। दोस्तों, इस अमल में मैंने कोई भी बात पोशीदा नहीं रखी। जो मैंने बातें शुरू में कही हैं, प्लीज़ इसको फॉलो करें और इस पर अमल दरामद किया करें और चीज़ों को जो मैं कहता हूँ वो छोड़ दें। इस अमल में लोहे हमजाद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की अपनी सेफ्टी होना भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों को करके देते हो तो, अगर आप लोगों को नहीं करके देते, अगर आप वैसे अपने शौक के लिए ये अमल करना चाहते हो तो लोहे हमजाद नहीं ज़रूरी। अगर आप किसी को वाकई में जादू करना चाहते हैं या किसी से अपना इंतकाम लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, तो आपके लिए लोहे हमजाद ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये अमल पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने बताया है और ये अमल चांद की आखिरी तारीखों में करना है। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, हिसार नहीं है और सिर्फ एक ही लफ्ज़ है जो आपने 5320 बार पढ़ना है। और इसके बाद आपने 41 दिन के बाद आपने 532 मरतबा पढ़ना है। और जब भी आपने किसी को काम करके देना हो तो आपने 133 मरतबा ये अल्फाज पढ़ के इस्तेमाल शुदा कपड़े पर दम कर देना है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको हर बात वाज़े तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी जल्दी लोगों पर असर करता है उतनी जल्दी इस अमल की रिजत भी आ जाती है। तो मैं आपको इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली कहूँगा कि आप जो भी अमल मेरा करो उसको पूरे ध्यान के साथ करो और अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करो। बाकी दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि मेरा अमल आपको पसंद आया होगा और हर बात समझ आ गई होगी। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि ये रहनुमाई का सिलसिला और लोगों तक भी फैल सके और लोग भी इससे फैज़याब हो सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ के बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।